सो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की पोएम नंबर 4 जिसका नाम है चाइल्डहुड। इसको लिखा है मार्कस नेथन ने और मैं बात करता हूं चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में बात करने वाले हैं हमारे बीते दिनों के बारे में, इट मींस चाइल्डहुड के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा डोरेमोन की मशीन लेते हैं और चलते हैं पास्ट में कि क्या हमारे बचपन में हुआ था, कैसी चीजें हुई थी, कहां पे हमें रियलाइज हुआ था कि हमारा बचपन कहां गया, कब गया, कैसे गया। चलिए, वैसे कुछ आप में से तो अभी भी बच्चे ही होंगे, बड़े तो हुए नहीं होंगे क्योंकि 11th क्लास में तो हो, अभी तो खुद पढ़ाई स्टार्ट नहीं की होगी क्योंकि बस मस्ती में घूम रहे होगे कि 11th क्लास हो जाएगी मजे में। जब एग्जाम सामने आता ना पेपर, अरे ये क्या हो गया, फिर कहते हो सिलेबस से बाहर है। ऐसा नहीं होता है। चलिए बात करते हैं चैप्टर के बारे में टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जहां पर पहले स्टैंजा में और पहली लाइन लिखी गई है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया। यहां पे कब पे एम्फसाइज किया गया, ध्यान देंगे। वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, क्या जब मैं 11 साल का हो गया था। इट मींस यहां पे एज की बात करते हैं कि जब हम अपने कहते हैं ना, एक हमारी मैच्योरिटी एज आती है। जब हमारी जब मैच्योरिटी एज आ गई थी, जब हम बड़े हो गए थे। कई बार ऐसा नहीं होता कि हमारी एज हो जाती है बट हम कई लोग मैच्योर नहीं होते हैं। तो यहां बात की गई है, क्या ये वही समय था। देखो, राइटर को खुद कंफर्म नहीं है कि मेरे बचपन कब गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, हम हर एक सिचुएशन की बात करने वाले हैं जहां जहां पे उनको एहसास हुआ कि हाँ शायद मेरा बचपन वहां पे खत्म हो गया था, कि वहां पे चीजें टर्निंग पॉइंट पे आ चुकी थी। Was it the time I realized that hell or heaven, hell or heaven क्या होता है, एक अच्छा बुरा। इट मींस एक hell और heaven की बात करते हैं जैसे कि अच्छे बुरे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब है क्या मुझे उस दिन पता लग गया था, मेरा बचपन चला गया था। छोटे बच्चे क्या होते हैं, क्या उनको गलत सही पता होता है, नहीं पता होता। लेकिन जब हमें एहसास हुआ कि नहीं ये गलत है, नहीं वो सही है, जब हमें चीज़ों का एहसास आना चालू हुआ, क्या ये वही समय था कि मेरा बचपन वहाँ चला गया था। क्योंकि बच्चा कभी समझदार तो होता नहीं है, और जहाँ पे अपने समझदारी की चीज़ें करना चालू कर दी, क्या ये वही समय था जहाँ पे आपका बचपन चला गया था। And or hell or heaven could not be found in a geography. Geography in the sense क्या होता है, हमारा भूगोल, जो हमारी धरती होती है। कहते हैं ना, अमेरिका है, दिल्ली है, पंजाब है, जो भी हमारे स्टेट्स के नाम है, कंट्री के नाम है, वो सब जगह हमें मिल जाती है। लेकिन और हेल और हेवन नाम की भी जगह होती है, वहाँ पे अच्छे कर्म बुरे कर्म के जहाँ फैसले दिए जाते हैं। तो जिस दिन हमें एहसास हुआ था कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत होती है, वैसा नहीं करना ये सही है, अच्छा ऐसा करना चाहिए सही है, क्या हमें एहसास हुआ था कि वही दिन है जहाँ पे हम बड़े हो गए थे, हमारा बचपन चला गया था। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी एंड वाज द डे, क्या ये वही समय है जहाँ पे हमें एहसास हुआ था कि गलत सही क्या होता है और हम जब बड़े हो गए थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट संज्ञा में। तो यहाँ पे बताया गया राइटर ने, When did my childhood go, मेरा बचपन कब गया। Was it the time I realized that adults were not all they seem to be। ध्यान देना, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स नहीं हमारे से बड़े जो भी हैं, चाहे हमारे पड़ोसी भैया हैं, दादी हैं, पेरेंट्स हो गए, बड़े भाई हो गए, हमेशा कहते हैं कि प्यार से रहो, बात मत उल्टा मत बोलो, तहजीब से पेश आओ, ठीक है, बड़ों से कैसे बात करनी है, उल्टा नहीं बोलना चाहिए। बट एक चीज नोट करिए, हमें हमेशा बोलते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन हमारे से जो बड़े होते हैं उनके साथ भी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे खुद वो प्यार से नहीं रह पाते हैं, गुस्से में बात कर पाते हैं। तो हमें ना वहाँ पर एहसास होता है, यार हमसे तो बोलते हैं प्यार से रहा करो, बट ये गाली क्यों दे रहे हैं या फिर ये उल्टा क्यों बोल रहे हैं, ये भी तो गलत है। हम उस समय एहसास करना चालू कर देते हैं और रियलाइज हम चालू हो जाता है कि जैसा वो हमें कह रहे हैं खुद तो वैसे रहते नहीं है और हमें बोलते हैं। तो यानी कि हमें सही गलत का पता चल रहा है यहाँ पे कि जैसा वो कहते हैं वो खुद ऐसा नहीं कर रहे बट हमें बोलते हैं वो। They talked of love and preached of love but did not act so lovingly। वही बात आ गई ना पे, क्या कि वो कहते हैं कि प्यार से रहो, प्यार की बात करते हैं कि प्यार से बात रहो, सबसे प्यार से बात क्या करो, प्यार से रहा करो, ठीक है, और प्यार से रहो सबके साथ, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। जैसे वो कहते हैं कि वो खुद ऐसे रहते हैं, नहीं वो खुद तो एक्ट ऐसा नहीं करते हैं। हमसे कहते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं, या कोई जब कोई गलती हो जाती है, लेकिन हम गलती करते हैं तो छोड़ते भर देते हैं भाई साहब, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो गलती होती है ना कि हमें कहते हैं प्यार से लोग, हमसे अगर गलती होती है तो प्यार से समझाएं, लेकिन उसके बजाय वो हमें डांटते हैं। तो ऐसा लगता है कि यार जैसा वो कहते हैं वैसा वो खुद तो नहीं कर रहे हैं। क्या ये वही दिन था। आगे बात करते हैं, थर्ड स्टैंजा की बात करते हैं। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन टू यूज व्हिचएवर वे आई चूज। ध्यान देंगे, यहाँ बताया जा रहा है, देखो एक सिंपल सी बात, छोटा बच्चा होता है, उससे बोलते अगर मैं बेटा ऐसे मत करो, वो नहीं करेगा, वहां मत जाओ, नहीं जाएगा। बट कहीं ना कहीं हमें एक समय में रियलाइज होता है, जिससे होता है ना बचपन में कि बेटा वो नहीं करना है, अब तो वही करना है, मम्मी ने कहा वहां नहीं जाना है, अब जाके देखना है क्या, चीजें कुछ होती ना ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी तक हमसे जो बड़े कहते थे हमने कर लिया, अब छोटे बच्चे को बोलो कि भाई छत से जा कूद जाएगा, एक ही बार कूद पाएगा ना, ठीक है। अब बात करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। अब बच्चा, छोटा बच्चा जो मर्जी कर लेता है, लेकिन जब उसको हर्ट हो जाएगा, चोट लग जाएगी,
आप उसको दोबारा काम करने को वो सेम बोलोगे नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे चोट लग जाएगी, मुझे हर्ट हो जाएगा। इट मीन्स वहां पे क्या करता है छोटा बच्चा है कि अपने थॉट्स प्रोड्यूस करना चालू कर देता है कि नहीं मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, इन द सेंस कि नहीं मैं इस तरीके भी तो कर सकता हूं, या मैं वैसा नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। यानी खुद के थॉट्स को हम चालू हो जाते हैं कि हम कुछ ऐसा करना है, खुद के थॉट्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं ना। जैसे बात करते हैं प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स बट माई ऑन एंड माइंड अलोन। इट मीन्स जो भी मेरे थॉट्स हैं, मेरे विचार हैं, जो भी सोचता हूं, जो भी करता हूं, मैं तुम्हारे से पूछ के नहीं करने वाला। इट मीन्स जैसा तुम कहोगे वैसा नहीं करूंगा, मैं खुद की चीजें क्रिएट करूंगा और मैं खुद की चीजें कर सकता हूं। एक होता है ना टाइम एहसास हो जाता है हमें कि लाइक हमें दूसरों के कहने पर नहीं, हमें खुद की चीजें भी करनी चाहिए। पेरेंट्स भी कह देते हैं कभी कभी कि तेरे पास दिमाग नहीं है क्या, कि तुझे समझ में नहीं आता क्या। तो जैसा इट मीन्स वो भी कहना चाहते हैं कि तू बड़ा हो चुका है, समझदार है, किसी के कहने पर काम क्यों करता है, तो खुद की चीजें कर सकता है। क्या ये वही दिन था जब मुझे चीजें एहसास हुई? या मैंने वोकैब भी लिखी हुई है। फाइंड का मतलब जैसे मिलना, एक फर्स्ट वन लिखी गई है। प्रोड्यूस मतलब उत्पादन यानी नए थॉट्स क्रिएट करना। अलोन मतलब पता ही सबको आपको, ठीक है। बात करते हैं, देखो अपनी चीज नोटिस करी, यहां पे अभी तक बात की गई थी कि व्हेन, नेक्स्ट में बात की गई है व्हेन, उसके बाद बात की गई है वेयर की, कि मेरा बचपन कहां गया। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। फॉरगॉटन मतलब ऐसी जगह जहां जाके भूल चुका है, वापसी आना ही भूल गया है ना। जैसा कि आपके दोस्त पैसे उनके होते कभी उनके पास पैसे जाके भूल चुका है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कहते हैं मेरा बचपन ऐसी जगह गया है जहां वो जाके भूल चुका है, वो वहां वापसी नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है, जो समय जा चुका है, हमारा बचपन जा चुका है, क्या वापस आ सकता है? नॉट पॉसिबल। तो कहता है दैट्स हिडन, छुप चुका है इन एन इन्फेंट्स फेस। मतलब कहते हैं ना जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम जब छोटे बच्चों को देखते हैं हम भी अपना एक टाइम एहसास करते हैं कि हाँ मैं भी पहले ऐसा था, चीजें मैं भी सोचता था इस तरीके की। तो कहते हैं ना बस ऐसे हजारों जो बच्चे हैं चेहरे हैं, उनके पीछे मेरा बचपन भी छुप चुका है। दैट्स ऑल आई नो अबाउट माई चाइल्डहुड। राइटर हमारे कुछ ऐसा कहते हैं। चलिए आई होप सो आपको सबको समझ में आ गया होगा चैप्टर के बारे में जो मैंने समझाया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर के बारे में मैंने समरी वगैरह भी दी हुई है, चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, चैप्टर है किस बारे में। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको नोट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने सारी समरी वहाँ पर दी गई है, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। चलिए मिलते हैं। और हाँ मैंने आगे पूरा दिया गया है, मैंने सारे पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। पॉइंट्स में मैंने इसलिए किया गया है ताकि आप इसको आराम से समझ पाएं, क्योंकि देखो चैप्टर को जब तक आप समझोगे नहीं ना एक इंट्रोडक्शन के बारे में, अगर आप नॉर्मल समरी पढ़ लोगे ना आपको समझ आ जाएगा। ये वो पॉइंट्स है जहां पे एक टर्निंग पॉइंट आता है कि वेयर के बारे में क्या है, वो चैप्टर राइटर क्या कहना चाहते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो इसको जरूर पढ़िएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।